अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेरोलिन सिरप, यानी कि आज हम बात करेंगे कि सेरोलिन सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सेरोलिन सिरप ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड प्लस मेंथोल प्लस थियोफाइलिन प्लस डाइफेनहाइड्रामिन। ये था सेरोलिन सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप सेरोलिन सिरप का यूज कर सकते हैं। सेरोलिन सिरप को आप अस्थमा में यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी शख्स को दमा है तो फिर आप सेरोलिन सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको ब्रोंकाइटिस में यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी शख्स के फेफड़ों के अंदर जो नालियां हैं उनमें इन्फेक्शन है या फिर उनमें स्वेलिंग है या फिर उनमें तंगी है तो फिर आप सेरोलिन सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको एम्फीसिमा में भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपके एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें आप सेरोलिन सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा सेरोलिन सिरप को आप प्रिवेंशन ऑफ वीजिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी शख्स की सांस की नाली में कोई तंगी है या फिर उसको सांस लेते वक्त उसमें सीटी की आवाज आती है या फिर उसकी सांस की नाली में कोई ब्लॉकेज है कि उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है तो फिर भी आप सेरोलिन सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा सेरोलिन सिरप को आप खांसी की सूरत में यूज कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स को बलगम वाली खांसी है तो फिर भी वो इस सिरप का यूज कर सकता है। और बेसिकली ये सिरप बलगमी खांसी के लिए एक बहुत फायदेमंद सिरप है। अगर किसी शख्स को बलगम वाली खांसी है या फिर उसकी सांस की नालियों में बलगम जमा हुई पड़ी है या फिर उसकी सांस की नालियां बंद हुई पड़ी हैं तो फिर उनको खोलने के लिए, उनकी बलगम को दूर करने के लिए आप सेरोलिन सिरप का यूज कर सकते हैं। और सेरोलिन सिरप को आप ओल्ड एज में बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं, मतलब अगर कोई शख्स बूढ़ा हो तो फिर उसके लिए ये सिरप एक बहुत फायदेमंद चीज है। अगर आप इस सिरप का यूज करते हैं तो ये सिरप आपके फेफड़ों के जितने भी मसाइल हैं उनमें फायदेमंद साबित होता है। और इसके अलावा ये जो आपकी सांस की नालियों में तंगी होती है उसको भी खत्म करता है। और इसके अलावा ये आपकी बलगमी खांसी को भी खत्म करता है। और इसके अलावा खांसी के साथ साथ अगर किसी शख्स को कोई थोड़ा बहुत जुकाम है तो फिर उसको भी ये खत्म कर देता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेरोलिन सिरप ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसे आप खांसी की सूरत में यूज कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स को बलगमी खांसी है, खुशक खांसी है या फिर उसके फेफड़ों में तंगी है या फिर उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है या फिर उसकी सांस में से सीटी की आवाज आ रही है तो फिर भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस सिरप के 2 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर यूज करते हैं तो ये सिरप आपको डबल फायदा देगा, मतलब कि आपने 2 चम्मच सिरप लेना है और उसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालना है। तो फिर अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये सिरप आपकी सांस की जो नालियां हैं उनकी तंगी को फौरी खत्म करेगा और इसके अलावा आपके सांस को भी बहाल करेगा और इसके अलावा आपकी खांसी को भी ठीक करेगा। सो ये था एक इसका अहम यूज। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप सेरोलिन सिरप का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सेरोलिन सिरप को इस्तेमाल करने से आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है और इसके अलावा आपके स्टमक में पेन हो सकती है और इसके अलावा आपके पेट में दर्द हो सकती है और इसके अलावा आपको डिजीनेस हो सकती है, मतलब कि आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है और इसके अलावा आपको बेचैनी हो सकती है और इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, मतलब कि आपको बार बार पेशाब आ सकता है और इसके अलावा आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, मतलब कि आपके स्किन के ऊपर एलर्जी या फिर उसमें रैशेस बन सकते हैं। सो यही थे सेरोलिन सिरप के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।